एक बार प्रेम से बोल दो उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। आज मंगलवार के दिन मेरे गुरु जी हनुमान जी का दिन है और आज उन्हीं का भजन भाव होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमारे गुरु है। जब राजा रामचंद्र जी जब वैकुंठ धाम जाने लगे तो हनुमान जी भी उनके साथ जाने लगे। तो राम जी कहते हैं कि अगर आप भी चले जाओगे तो आने वाला घोर कलयुग आएगा, इसमें हमारे भक्त संत मुनि महात्मा बहुत दुखी होंगे। इसलिए हनुमान, आप जब तक पृथ्वी है इस संसार में रहिए और अपने भक्तों को रक्षा कीजिए। इस प्रकार हनुमान जी हमारे बीच में ही इस पृथ्वी लोक पे रह गए। हनुमान जी को रिझाने के लिए बढ़िया बढ़िया भोग लगाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। उनको बूंदी का प्रसाद भी चढ़ा दोगे वो प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उनको बहुत रिझाने की, उनको मनाने के लिए सबसे सुंदर उपाय, अपने घर बुलाने के लिए सबसे सुंदर उपाय है भक्तों कि श्री रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं। जहाँ मेरे प्रभु रामचंद्र जी की कथा होती है, हनुमान जी वहाँ पहले विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में श्री रामचरितमानस रखोगे, हनुमान चालीसा रोज पढ़ोगे, तो हनुमान जी आपके घर का चक्कर रोज लगाएंगे। और जब जिस घर के चक्कर हनुमान जी रोज लगाते हैं, जिस घर में हनुमान जी रोज पधारते हैं, उस घर में तो आनंद ही आनंद होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हनुमान जी को रिझाने के लिए राम कथा बहुत जरूरी है। कहते हैं जब सुंदरकांड बाबा लिखे हैं तो जब राम जी ने अंगूठी दिए, जब सीता माँ को पता लगाने जा रहे थे सभी वानर सेना, तो हनुमान जी को बुला के अंगूठी दिए। और किसी को क्यों नहीं दिए? क्योंकि राम जी जानते थे कि यह शुभ कार्य तो मेरा हनुमान ही करेगा। भगवान अंतर्यामी है वो, इसलिए हनुमान जी को दिए। हनुमान जी अंगूठी मुंह में रख लिए। मुंह से सुंदर सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। और चल दिए सीता जी के खोज में। भाइयों, आज वैज्ञानिक पता लगाता है कि सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, लेकिन मेरे हनुमान जी सूर्य क्या, चंद्रमा क्या, सूर्य के पास जाके सूर्य को तो निकल ही गए थे। ये तो देवताओं ने बड़ी प्रार्थना किया तो सूर्य को फिर आजाद कर दिया। मेरे प्रभु हमारे बीच हैं। तो जब सब वन में वानर सेना सीता जी को ढूंढने निकले थे, बहुत भूख प्यास लगा था, तो प्यास से व्याकुल हो रहे थे। हनुमान जी सोचे कि ये सब तो भूखे प्यासे मर जाएगा। एक पहाड़ पे चढ़ के देखे तो कुछ पक्षी उड़ रहा था। यह सुंदर कांड की कथा है। पक्षी उड़ रहा था तो हनुमान जी सोचे वहां जल जरूर होगा। सब वानर सेना को ले गए वहां। तो एक स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी तपस्या कर रही थी। सबने प्रणाम किया, बोला जल पीने की इच्छा से यहाँ आए हैं। बोले आप लोग कौन हो? बोले हम राम जी के भेजे हुए दूत हैं, हमें माँ सीता जी को पता लगाना है। स्वयं प्रभा जी
बोले सब जाके सरोवर में जल का पान करो। सब जाके जल पिया, संतुष्ट हुआ। तब बोले आप लोग अपना अपना आंख बंद करो। स्वयं प्रभा जी जब इतना कहते हैं तो सभी वानर सेना आंख बंद किया और समुद्र के किनारे आ गए। जब आंख खुला तो समुद्र के किनारे है। अब अंगद जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कैसा लीला है। हम लोग सोच रहे थे और सुग्रीव जी बोले हैं कि जो माँ सीता को बिना पता लगाए 1 महीना के भीतर आ जाएगा वापिस, वो हमारे हाथ से मारा जाएगा। तो वहां वापिस जाने पे भी मृत्यु है और आगे तो समुद्र है, आगे जा ही नहीं सकते। तो हम सब वानरों को तो मृत्यु निश्चित हो गया। प्रभु क्या आपकी लीला है परम्पार, इतना ही सोच रहे थे तो वहां संपाति आ गए, गिद्ध, और कहते हे ब्रह्मा जी आपने इतना दया किया, एक साथ इतना वानर खाने को मुझे दे दिया। आज मैं भर पेट खाऊंगा, बहुत दिनों से भूखा हूं। इतना सोच के सब वानर सेना थर थर कांपने लगे और कहते हैं कि भगवान ने क्या उपाय किया। मरने को सोच ही रहे थे और मृत्यु निकट में आ गया। एक वो भी थे जटायु महाराज जो राम के कार्य में अपना शरीर को राम जी के कार्य में लगा दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। और एक ईद है जो हम सबको खाने के लिए तैयार है। जब इतना सुना जटायु संपाति के कान में गया। जटायु बोला क्या हुआ मेरे जटायु को, वो तो मेरा भाई था। बोले जब माँ सीता जी को हरण हुआ तो उसको रोकने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिए, राम जी के कार्य में लगा दिए। बोला भाई आप लोग निर्भय हो जाओ, किसी को मैं भक्षण नहीं करूंगा, मुझे सरोवर के किनारे ले चलो, भाई को तिलांजलि देना है। भाई को तिलांजलि दिए और कहते हैं कि देखो सीता जी वो लंका में बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे। मैं देखा हूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, अबूढ़ भयो न तकर तो कछिक सहाय तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो कुछ तो सहायता तुम्हें जरूर करता। अब जिसको उस पार जाने की क्षमता है वही राम जी का कार्य करेगा। तो सभी जाने में असमर्थ जताए। जब कहते हैं हनुमान जी कहाँ हैं, तो हनुमान जी पीछे राम 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 जप रहे हैं। तब जाके कहते हैं उनसे जामवन जी कि राम काज लगी तब अवतारा, असुनते भयो पर्वत आकारा। आप तो राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है और बल बुद्धि के निधान, पवन के पुत्र हो, उड़ने की क्षमता आप में है। हे हनुमान आप चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी खड़े हो गए और कह रहे बताइए क्या करूं मैं, राम जी की कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। कहते इतना करिए, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाई। इतना करिए हनुमान जी कि आप सीता जी को पता लगा के आइए और राम जी को सुनाइए। बस इतना ही काम करना है। बोले रावण को मारना है, लंका को उठा के ले आऊं? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, बस आप इतना करिए कि सीता जी को पता लगा के आइए और राम जी को सब मिल के चल के सुनाएंगे। हनुमान जी चल पड़े लंका की ओर। बहुत बाधाएं आए
समुद्र में फिर भी चले गए। वहां लंकिनी नामक राक्षस ने रोका। हनुमान जी ने एक मुट्ठी मारा, बस वहीं डरमना के गिर गई और उठ गई और क्या कहती है कि हे हनुमान जी, अब मैं आपको मार्ग बताता हूं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए थे तो मैं सुना था कि विकल होई सीते कपि के मारे, तब जाने सी निश्चर संहारे। जब तुम कोई बानर के मारने से व्याकुल हो जाओगे तब समझ लो कि अब निश्चरों का संहार होने वाला है, अंत होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। परवसी नगर की जो सब काजा, हृदय राखु कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी, अब मैं आपको आज्ञा देती हूँ, जाओ, जो कार्य करने के लिए आए हो कार्य करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब मनुष्य पे भी लागू होता है। कहीं भी जाओ, कोई काम आपको नहीं बनता हो, कोई काम में विघन आता हो, जाते ही पहले हाथ जोड़ के यही मंत्र बोलना है, परवसी नगर की जो सब काजा, हृदय राखु कौशलपुर राजा। तो यह मंत्र पढ़ते ही आपका कार्य बन जाएगा। अब हनुमान जी छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण किए और माँ सीता जी को ढूंढने लगे। मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं माँ सीता जी को पता न लगा। रावण को मंदिर में गए, रावण को देखे शयन किए हुए, वहां भी सीता जी को नहीं दिखे। अब वो हनुमान जी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। तब देखते हैं मंदिर महु न दिख वैदेही। कोई मंदिर में जब वैदेही नहीं दिखी, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह कीन बनावा। तो एक वहां पे घर दिखा जहां तुलसी का बिरवा था और उस घर पे राम नाम की चिन्ह था, राम जी की फोटो लगा था। हनुमान जी चकित हो गए, ये निशाचरों की राज में और ये राम जी का कोई एक भगत, ये कैसे हो सकता है? कोई माया तो नहीं है? क्योंकि भगत का निशानी है कि जिस घर में भगत रहता है तुलसी का बिरवा जरूर होगा और भगवान राम का भी नाम कहीं न कहीं जरूर लिखा होगा। भगत पहचान से ही आ जाते हैं कि भगत का घर है। यही तो लीला है। तो जब देखते हैं हनुमान जी, ये लग रहा है कोई भगत जी का घर है, तो इतने में ही हनुमान जी सोच ही रहे थे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी सोच ही रहे थे तो अंदर से आवाज आई। कैसे भाइयों, हम लोग सो उठते हैं ना, तो उस टाइम भी कैसे होना चाहिए? जय सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे होना चाहिए। तो देखिए अंदर से आवाज आ रहा है, सीताराम सीताराम। दूर से आवाज लगाए, ओ भगत जी, भगत जी। विभीषण जी सोने, भगत जी जल्दी से दौड़े दौड़े बाहर आए, हनुमान जी को देखे, प्रणाम किए। कहते हैं मुझे तो लग रहा है कि आप राम जी तो नहीं है, मेरे भाग्य को उदय करने आप आ गए हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगत मिलेगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, किस तरह मैं लंका में मां सीता जी को ढूंढने आया हूं। कहते हैं हनुमान जी क्या बताऊं, मैं इस लंका में रहता तो हूं,
लेकिन इस प्रकार रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में एक जीभ बेचारी दबकी रहती है, इधर जाए इधर कट जाए, इधर जाए इधर कट जाए। लेकिन फिर भी अब मुझे भरोसा हो गया, अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, अब इनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है हनुमान जी कि संत मिल गए तो भगवान तो जरूर मिलेंगे। और इस प्रकार दोनों आदमी की बड़ी बातचीत हुई और वहां से हनुमान जी ने सीता जी के बारे में सब सुधि बता दिए, जब आप सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ और इस तरीका से जाओ, सीता अशोक वाटिका में सीता माँ है, वहां दर्शन करो। कह देखो चाहो जानकी माता है। विभीषण जी अब मैं जल्दी जल्दी जानकी माता को देखना चाहता हूँ। युक्ति विभीषण सुनाई और किस प्रकार सीता जी से भेंट होंगे हनुमान जी को, युक्ति मार्ग बतला दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए कहते हैं कि लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली के, लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली के, बजरंग बली के हो बजरंग बली के, बजरंग बली के हो बजरंग बली के, लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली के, लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली के। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हो प्रतिपाला रखवाला तुम हो, प्रतिपाला रखवाला रखवाला प्रतिपाला तुम हो लाल रंगो देवाला, रखवाला प्रतिपाला तुम हो लाल रंगो देवाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम, घर घर करता उजाला उजाला रखवाला प्रतिपाला तुम हो लाल रंगो देवाला, रखवाला प्रतिपाला तुम हो लाल रंगो देवाला। जपो नाम की माला, जिस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, जपो नाम की माला। पापों से मेरे मुक्त करो तुम, पापों से मेरे मुक्त करो तुम, बन के दीन दयाला दयाला रखवाला प्रतिपाला तुम हो लाल रंगो देवाला, रखवाला प्रतिपाला तुम हो लाल रंगो देवाला। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। आज की कथा की जय, सब भक्तों की जय। आशा करते हैं बड़ा प्रेम से सुनेंगे। सब भक्त पे भगवान का अति कृपा होता रहे। बोलो श्यावर रामचंद्र।